Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am Ms. Rukhsana, physics subject teachers. We have started the chapter 11 from waves and sound, and I have shared with you the different topics from these chapters, and also I have discussed the question answer with you. Today I will explain. Today I will help you to solve the problems of this chapter. The first question, the first problem of this chapter is 12.1. The wavelength of a wave is 0. nanometer. Its speed is 3 multiplied by 10 की power 8 meter per second. What is the frequency of the wave? अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें जो डेटा गिवन होता है उसको जो है हमें जो है उसे चेक करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब इसमें वेवलेंथ जिसे लैम्डा से शो करते हैं वो दिया है जो क्या है 0. नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9। द स्पीड ऑफ वेव्स कितनी है वो गिवन है, वो है 3 multiplied by 10 की पावर 8। अब इसमें जो है हमें मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब जब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, डेटा जब हमें रिक्वायर होता है, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा जो है फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F = V/λ। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए दोनों चीज़ें गिवन हैं, यानी वो जो है वेवलेंथ भी मालूम है हमें और वो भी मालूम है, स्पीड भी मालूम है। तो अब यहाँ पे जो है इनकी जगह जो है वो हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड जिसे हम V से शो करते हैं, V से शो करते हैं, वो भी इसमें मौजूद है, जिसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं। स्पीड जो है तो ये 3 multiplied by 10 की पावर 8 है, और इसमें जो है 0.1 multiplied by 10 की पावर -9 ये क्या है हमारे पास वेवलेंथ है। तो अब जो है जिस वक्त क्या होता है जब हम नीचे वाली वेवलेंथ जो है ऊपर लेके जाते हैं, अब ये 0.1 है यहाँ पे, तो 0.1 का हम यहाँ पे एक पॉइंट हटा के हमने क्या कर दिया 10 लिख दिया। 0.1 है, आपको पता है डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं तो उसके 1 के साथ हम उतनी 0 लगाते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 1 है तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। अब सेकेंडली दूसरा स्टेप जो है वो क्या होता है, अब 10 की पावर कितनी होगी, जब पावर नहीं लिखी जाए तो उसका मतलब ये 1, तो 8 और 1 कितनी हो जाएगी 9, तो अब ये हो जाएगा 3 multiplied by 10 की पावर 9। अब ये जो है नीचे वाली जो पावर है, जब नेगेटिव पावर ऊपर अगर नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ क्योंकि पावर जो है नेगेटिव शो की गई है, तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या होगी पॉजिटिव में हो जाएगी। आपको पता है हमने इस तरह के सवाल किए होंगे कि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, उनकी वैल्यूज जो थी वो चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 multiplied by 10 multiplied by 9 10 multiplied by 9। पावर्स को जब हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। अभी 9 है, ये 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो गया 10 की पावर 18 और ये 3। तो अब इसका आंसर क्या हो गया फ्रीक्वेंसी का 3 multiplied by 10 की पावर 18, और इसको जो हम हैज़र्ड्स जो है उसमें शो करेंगे H और Z। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 multiplied by 10 की पावर 18। आप अपने बुक के क्वेश्चन में भी देखिएगा तो उसमें यही वैल्यू है। इसके बाद जो है 2 बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है अ tuning fork vibrates 256 times each second and produces a wave 1.3 meter long. Calculate, दो चीज़ें इसमें करनी है, द पीरियड एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब इस क्वेश्चन की हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, दूसरा हमें वेव की वेलोसिटी मालूम करनी है। तो अब इसमें जो क्योंकि जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या है, वो मैं अब इसमें लिख दूंगी
ये सवाल हो गया। इसमें जो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है ऑफ द 24, 256 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरह वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया है, 1.3 मीटर। टाइम पीरियड कितना दिया है मालूम करना है हमें, वेलोसिटी जो हमें मालूम करनी है। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है कितना है, वो है 1/f। टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला है 1/f। ये f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू 1/256। अब 256 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये इस तरीके से वैल्यू आ गई 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो अब t की वैल्यू आ गई 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, या सेकंड भी लिख देंगे हम। इसके बाद जो है हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, और वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 256 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाय 1.3, और ये 1.3 क्या है, ये लैम्डा है। 256 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये 1.3 जो है ये क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है, जिसे हम 1.3 से करते हैं। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 332। नाउ प्रॉब्लम नंबर 12.3, a radio station broadcasts an AM radio waves whose frequency is 1230 multiplied by 10 to power 3 hertz, and an FM radio whose frequency 91.9 multiplied by 10 की पावर 6 hertz. Find the distance between the adjacent crescent in each wave. आपने अक्सर FM और उसका रेडियो पे इससे मुतालिक आपने मालूम किया होगा, ये वेवलेंथ होती है। ये FM जो होती है, जो साउंड की वेवलेंथ होती है, नॉर्मल होती है, और ये एम्पलीट्यूड से होता है। ये वाली AM जो होती है ये इसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो अब हमें स्पीड मालूम करनी है AM की, और FM जो दी है वो ये दी गई है, वो मालूम करनी है। द स्पीड ऑफ AM एंड FM रेडियो इज 3.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। वो क्या होगा, सोल्यूशन जो है वो ये रहा। इसमें जो दिया गया हमारे पास डेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AM वेव्स S इज इक्वल 1230 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 hertz. The frequency of FM waves F is equal to 91.9 multiplied by 10 की power 6 hertz. The distance of each crescent जो हमें मालूम करना है। The speed of wave जो है वो कितनी है, 3 multiplied 10 की पावर 10 सेंटीमीटर्स, और उसकी जो वेलोसिटी है दूसरी वो है 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो है मालूम, पहले क्या कर रहे हैं हम, वेव लेंथ ऑफ AM मालूम कर रहे हैं। अब वो जो है, क्योंकि हमें वेव लेंथ मालूम करनी है तो इसका फार्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू V/f। अब यहाँ V की वैल्यू हमारे पास है 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये 1230 multiplied by 10 की पावर 3 hertz, ठीक है। यहाँ हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, अब ये 10 की पावर 3 जो है ऊपर चली जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगी, और 10 की पावर 5 हो जाएगी। इसी तरह 3 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, 3 4 12 हो जाएगा, 0 4 जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो है ऊपर की जो वैल्यू होगी उससे फिर हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 243.9 मीटर में आ जाएगी, और सेंटीग्रेड में आ जाएगी 24390 सेंटीमीटर। याद रखें, जब हम वैल्यू पॉइंट इधर बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव में आ जाता है, इधर बढ़ाएंगे तो वो नेगेटिव में आ गया, यानी पीछे की तरफ जाएगी। अब अगर हम जो है पॉजिटिव इधर बढ़ाई हमने वैल्यू, तो ये क्या है, हमने 3 उसमें कर दिया। अगर हम नेगेटिव, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर्स क्या होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए सेंटीमीटर्स और इधर हम आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये हमने इसको बढ़ा दिया। सही है। तो अब ये एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू ये है वेव लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू ऑफ FM। अब जो है वी फाइंड आउट द वेव लेंथ ऑफ FM इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू VF। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है। V क्या है? वेलोसिटी। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। फिर हमने जो है वेलोसिटी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 लिख दी है यहाँ पे। ये जो है फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और ये देखें 10 है, तो यहाँ हमने FM की 10 है तो यहाँ लिख दिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, और ये जो है 91.9 जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है FM की, और ये 10 की पावर 8 जो है यहाँ इसकी वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 91.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और ये जो है फिर जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 10 की पावर 10। यहाँ 8 थी AM की, FM की जो है वो 10 है। इसी तरह जिस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पॉइंट के बाद क्या होगा? एक ज़ीरो हम ऊपर और बढ़ा देंगे, 31 हो जाएगा, तो ये 919 हो जाएगा। इसको पहले हम इससे डिवाइड करेंगे, 10 की पावर 8 यहाँ ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 10 में से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी? 10 की पावर 2। तो जब इन सबको हम वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 236.44 सेंटीमीटर्स, और इसकी आगे हमारे पास वैल्यू 243.90 सेंटीमीटर्स। नाउ द प्रॉब्लम 4 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम whose length is 144 सेंटीमीटर्स। में हमें गिवन डेटा क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है? 144 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, उसमें देखिए पेंडुलम में क्योंकि चीज़ ऊपर से नीचे जाती है, उसको उस पर जो है एक्सेलरेशन जो बनता है वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, जो जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 ग्रेविटी की, और ये टाइम पीरियड जो है वो हमें मालूम करना होता है। अब जो है टाइम पीरियड जो हमें वो मालूम करना है। अब पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला ये है 2 पाई √L/G। अब यहाँ हमारे पास लेंथ है और जी, अब यहाँ 2 जो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? 3.14। तो अब क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 √144/9.8। अब इसको जो है 2.31 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा। जब हम इस यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी 9.8 को क्या करेंगे? यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से जो है हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है? 0.1469 आती है। इसको जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.3833। 0.3833 वैल्यू आ जाएगी। इसको जब फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 2.41 सेकेंड। 2.141 सेकेंड आ जाएगी। देखिए अंडर रूट के सवालात जो है सम्स यकीनन आपने क्लास 8 में भी किए होंगे, तो इसी तरह आप इसका भी जो है अंडर रूट निकालेंगे, और अंडर रूट निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो है दो पेयर्स बना के फिर हम उसको एक ही टेबल से डिवाइड करते हैं। तो ये आप अंडर रूट का जो स्क्वायर रूट का जो तरीका है वो आप उस तरीके से ये सवाल सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम जो है वो है हमारे पास 12.5। द प्रॉब्लम इज अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg is attached to a horizontal spring. If the value of the spring consist is 5 Newton per meter, find the time period of the body if it is given a small displacement. यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो जो है पहले हम उसे मास ऑफ अटैच बाय द स्प्रिंग एम मास जो किसके बराबर है 0.3 kg के। वैल्यू ऑफ स्प्रिंग जो दी गई है कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है वो कितनी है 5 न्यूटन
पर मीटर है, टाइम पीरियड हमें मालूम करना है। अब इसी तरह पेंडुलम या स्प्रिंग के लिए जब हम पेंडुलम के लिए तो हमने ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था, अब इसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या है, T इज इक्वल टू 2πm_k। अब यहाँ m जो है मास हो जाएगा, k जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू है। 2π की वैल्यू इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो जाएगा और यहाँ पे 0.3/5 हो जाएगा। अब जो है आप इसको 0.3 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 50 हो जाएगा, यानी 3/50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा। ठीक है, अब 3/50 का फिर इसी तरह से हम 50 को 3 से जो है वो डिवाइड करेंगे और इसके बाद जो इसकी वैल्यू निकालेंगे उसको क्या करेंगे, हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.54 सेकेंड। ये सवाल फिर एक दफ़ा बता देती हूँ मैं। मास अटैच बाय द स्प्रिंग कितना है, 0.3 kg। वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है, 5 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड हमें मालूम करना है। जब स्प्रिंग से कोई बॉडी अटैच होती है तो उसका फार्मूला जो होता है टाइम पीरियड का ये है, T इज इक्वल टू 2πm/k। अब यहाँ 2 है, पाई की वैल्यू हमने लिख दी 3.14, अंडर रूट में जो ठीक है हवा यहाँ फार्मूला है और इस तरह इसकी वैल्यू है कि, और इसके बाद जो 3 सवाल हैं मैंने 5 को इस प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करा दिए। रिमेनिंग 3 वो इसी तरीके से होंगे, उनकी वैल्यू लिखनी है। ट्राई और सेल्फ खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा और अगर कर लें तो आप है ना शो करें। अगर ग्रुप में कंटिन्यू क्लास चल रही है ऑनलाइन तो आप ग्रुप पे शो कीजिएगा, वरना इसे अगर क्लासेस इंशाल्लाह ओपन हो जाती हैं, प्रॉपर जो है आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाती हैं तो फिर हम इसमें देखेंगे। तो आई होप कि जो कुछ मैंने आज आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराएं, अगर चाहे थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर आप ये खुद से करने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये सवाल जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराएं ये समझ में आ जाएंगे। एंड इसके बाद जो है अभी चैप्टर जो है तकरीबन, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर था और इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप अलग उसमें करवाएं। तो ये जो है आप लोगों को आज मैंने प्रॉब्लम्स के हवाले से करवा दिया, तो ये समझ में आ जाएं, करने की कोशिश कीजिएगा खुद से और उसके बाद है ना वो काम अपने साथ साथ करते रहिएगा ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो, काम का लोड ना पड़े। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स आप लोग है ना साथ साथ करते रहिएगा और ये जो है साउंड के क्वेश्चन आंसर भी दिए। क्वेश्चन आंसर जो है वो शॉर्ट मैंने आपको पहले कहा था वो कीजिएगा। अभी आपने कॉपी में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये करने हैं और ये बात और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अभी मत कीजिएगा, ठीक है। वो आप चाहें तो अपनी बुक पे निशान लगा लीजिएगा और वो हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और लिखें, ये इस बात कहने के लिए मैंने दोबारा आपसे कंटिन्यू किया है। तो वेट एंड साउंड का जो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए आपको। और ये देखिए ये और ये वाला जो क्वेश्चन है ये लैंग उसमें आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपको बॉडी अटैच के साथ दिया है। और इसी तरह ये पेंडुलम जो दिया है ये लॉन्ग क्वेश्चन। आपने क्या है ये डेफिनेशंस वाले जो सवाल हैं वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। और जितने भी हैं ये जो है दूसरे डेफिनेशंस वाले जितने भी डेफिनेशन दी ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा। और इस सवाल से रिलेटेड जितनी भी वेलोसिटी टाइम पीरियड हैं उसके फॉर्मूले भी आप है ना अपने एक पेज पे उतार लें। इसके अलावा जो है मैं आपको बता रही हूँ बुक के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स दी हुई हैं, उमूमन पेपर में ही आ जाती हैं। तो जिस तरह ये 12.1 है, 12.2 ये अगर आपके पास बुक ख़रीद ली है आप लोगों ने मिल गई है तो ये आप बुक से खुद कॉपी कीजिएगा। 12.1 12 इसी तरह ये 12.3 ये जो पेज 245 पर है और इसी तरह ये जो है 248 पेज पर है 12.4 और ये 249 पे 12.5। ये जो एग्जांपल्स दी हैं
ये भी आपने करनी है अपनी कॉपी रजिस्टर में, इसलिए कि एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें से भी आते हैं, क्योंकि मैं आपको 5 सवाल समझा चुकी हूँ। इसीलिए जब भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद से कर लेंगे, क्योंकि इनमें देखें सब इसी तरह वही डेटा दिया हुआ है और उसके साथ उनके फार्मूलाज हैं और उनको सॉल्व किया। तो ये आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि पेपर में उमूमन अगर आप चेक करेंगे तो देखिएगा कि वो जो है एग्जाम्पल में से भी वो हमेशा सवाल दे देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने एग्जाम्पल्स भी अपने रजिस्टर पे लिखनी है, 5 एग्जाम्पल्स करनी है, 5 वो प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको करवाए हैं अभी वो आपने कर लेने हैं। उम्मीद है ये दोबारा मुझे आपसे इसलिए मैंने कहा है ताकि मैं एक बार आपको फिर